वरना जो अमल करके नहीं मरता वो गोलियों से मर जाता है। देख लो, कल फिर मर्डर हुआ रात में 3 बजे। 20 साल से सबसे ज्यादा तकरीरें मेरी कत्ल पर वही मौज़्ज़मपुर, हाड़ू चक और नारायणपुर वाले इलाके में होती है, कत्ल पर। क्या फर्क पड़ा है? आप ईमानदारी के साथ बता दीजिए, तकरीरों का कोई असर हो रहा है? जलसा चाहिए मौलाना जर्जीस साहब का, कोई और मौलाना नहीं चलेगा, जर्जीस साहब हर हाल में चाहिए। और जर्जीस साहब की 20 साल की तकरीरों का असर देखो, न कत्ल बंद हो रहा है, न जराइम बंद हो रहे हैं, न कैरम बोर्ड बंद हो रहा है, न गाली गलूच, न शराब नोशी, न सूद, न ब्याज, कोई कमी उसमें नहीं आ रही है। यह सूरत हाल पैदा है। हम और आप सब इस दुनिया में, इसीलिए मैंने कहा कल का भरोसा नहीं। बताइए, 16 साल का लड़का, 19 साल का आदमी, अभी उस बेचारे ने जिंदगी में देखा क्या था? मैं नहीं जानता हूं कि वो अच्छा था या बुरा। अच्छे और बुरे का फैसला तो मेरे भाइयों सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। और याद करो उस जंग को जिसमें एक काफिर कई मुसलमान सहाबा को कत्ल कर चुका है, और जब एक सहाबी उसके पास पहुंच गए और उसको मारने के लिए तलवार उठाई, क्योंकि वो कई लोगों को मार चुका था, जब सहाबी ने उसके पेट में तलवार मारना चाहिए, मौका अच्छा था, तो उसने फौरन तलवार फेंक दी और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो मैंने तलवार फेंक दी, कलमा पढ़ लिया, अब मुझे मत मारो, मैं मुसलमान हूं, मैं सहाबी, मैं इस्लाम ला चुका हूं। उस सहाबी ने तलवार रोक ली और रोकने के बाद कुछ सोचने लगा, कुछ सोचा और सोचने के बाद उठाकर तलवार मार ही दी और उसको मार डाला। जंग खत्म होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, उसने कई लोगों को मारा, जब मारते मारते हमारे करीब आया और मैंने तलवार उसके ऊपर उठाई तो उसने फौरन कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने तलवार फेंक दी थी, कहने लगा कि मैं इस्लाम ले आया, मुझे मत मारो, मैंने रोक लिया तलवार, लेकिन उसके बाद फिर मैंने तलवार मार दी, क्योंकि मैंने जान लिया था कि वो मौत के डर से कह रहा है। उसने देख लिया कि तलवार मेरे हाथ में, वो मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिमा कतलता लिमा कतलहू, तुमने उसको, लिमा कतलतहू, तुमने उसको कत्ल क्यों किया? जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुमने उसको कत्ल क्यों किया? इस सहाबी ने जवाब दिया, आय अल्लाह के नबी, वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था। उसने जब देख लिया कि मेरे हाथ में तलवार है और यह आदमी मुझे बिल्कुल मारने के दर पे है, तब उसने मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ लिया, इसलिए मैंने उसको मार दिया। फरमाया अशक़क़्त क़ल्बहू, उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा या अल्लाह के डर से कलमा पढ़ा, ये तुझे कैसे पता चला? क्या तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था? क्या तू उसके दिल में घुसा हुआ था? तुझे कैसे पता चला कि उसने मौत के डर से पढ़ा है या अल्लाह के डर से? कल कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? कल कयामत के दिन ये कलमा जब आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इसकी जबान से ये कलमा निकलते हुए आएगा तो तू इस कलमे को कल क्या जवाब देगा? कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? इस कलमे की गर्दन का हाथ तेरे गरिबान पर होगा, तू इस कलमे को कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा? मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि किसी भी कलमा गो मुसलमान को मारना, किसी मुसलमान को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। उस कयामत के दिन जिस आदमी को कत्ल किया गया है, मकतूल जिसको कत्ल किया गया है, कयामत के दिन अपने कातिल को ढूंढेगा, इधर उधर पूरे मैदाने महशर में ढूंढता फिरेगा। जब कातिल उसको नजर आ जाएगा तो ये उसके सर के बाल पकड़कर उसको खींचते हुए लाएगा और सीधे लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे ये क्या है? वो कहेगा आय अल्लाह,
ये मेरा, इसको मैं खींच कर तेरे सरबार में लाया हूं। आए मेरे परवरदिगार, आए अल्लाह, सल हाजा लिमा कतलनी, आज तू इससे सवाल करके इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, आज इससे तू सवाल कर इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था, आज इससे तू पूछ इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। मुझे कत्ल करने के बाद मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को यतीम किया था, इससे पूछ के मेरी बीवी का क्या कसूर था जो तूने उसको बेवा कर दिया, इससे पूछ के मेरे बच्चों का क्या कसूर था कि तूने उसको यतीम कर दिया, इससे पूछ कि मेरी बाप का, मेरी मां का क्या कसूर था कि तूने उससे उसकी औलाद छीन ली। वो रोते रहे, पूछ इससे, ऐ अल्लाह ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, आज तेरे सवाल का जवाब देगा। सल हाजा लिमा कतलनी, इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। इस हदीस के होते हुए कितना बड़ा दिल और कितना बड़ा कलेजा है कातिलों का, ये सोचकर कि एक दिन उनको भी मरना है, ये सोचकर उनके दिल क्यों नहीं कांप जाते। ऐसे नहीं मरेगा तो आदमी ऐसे मरेगा, मरना है। हां यही वो अमल है जिसने तुम्हें जन्नत के करीब कर दिया है, बावुजू रहना, और जब भी वुजू